4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये जूलियस वर्न इनकी लिखी हुई एक बुक है। जूलियस वर्न इन्होंने बहुत सी बुक लिखी है ऑन एडवेंचर। एडवेंचर पे लिखना ये हमेशा से इन्होंने चालू रखा है। इस पे मूवीज भी बनी है, जैसे हम देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ ये भी बनी है, फिर जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड ये भी। तो ये जूलियन वर्न के वर्क्स पे ही बनी हुई है मूवीज, और ये एडवेंचर मूवीज बहुत पॉपुलर रही है। आप देखेंगे तो जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड में आपको डेन जॉनसन, द रॉक वो दिखते हैं। फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, उसमें जो मम्मी मूवी थी उसके हीरो दिखते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। सो ऐसे अच्छे अच्छे स्टार्स और अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस ने जूलियन वर्न के वर्क पे मूवी बनाई है, और जो बहुत बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है। ये एक मेजर लिटरेरी ऑथर माने जाते हैं फ्रांस, और न सिर्फ फ्रांस में बट मोस्ट ऑफ द यूरोप में, और सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर है इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा इनकी जो वर्क है इसका ट्रांसलेशन हुआ है। सो हम ये नॉवेल सीरीज पढ़ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसके पहले आप इसकी मूवी भी देख चुके हैं। तो मेजर कैरेक्टर कौन है? फिल फॉग है, पासपोर्ट है। इसको थोड़ा सा, ये पासपोर्ट नहीं है, पेस्पिटोट करके है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेंच नाम रहता है। आउडा है और डिटेक्टिव फिक्स, ये जो मेजर आपके कैरेक्टर है। कुछ माइनर कैरेक्टर है जैसे फ्रांसिस है, जॉन बंटी बंसबी है, रिफॉर्म क्लब के मेंबर है। फिर पासी गाइड, स्टैम्प कलेक्टर, कैमरफील्ड, मैंडी बॉयज, विलियम हिच, मुडे और कैप्टन स्पीडी, ये छोटे छोटे में नाम मैंने आपको बता दिया। सो बेसिकली थीम क्या है आपके नॉवेल की? थीम ये है, इट इज अ एडवेंचरस नॉवेल एंड फुल ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। बहुत एडवेंचर और एक्साइटमेंट आपको यहाँ नजर आता है, विच द रीडर कम अक्रॉस एंड एंजॉय फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। शुरुआत से आखिरी तक एडवेंचर, और हमने मूवी भी देखी है तो बहुत अलग अलग वेराइटी के एडवेंचर्स आपको इसमें दिखे होंगे, और इसलिए आपने उसको एंजॉय भी किया होगा। किया था ना एंजॉय? हाँ या ना? Yes, sir. राइट। Yes, Yes, sir. sir. मेजर कैरेक्टर कौन है? फिलिप फॉग है। ओके, accepts the challenge to go around the world in 80 days, and in accomplishing this feat he goes through various lands and meet with diverse adventure। तो इसकी ब्यूटी ही क्या है? तो इसका हमेशा जो सेटिंग है बदलती रहती है। क्या बदल रही है? सेटिंग बदल रही है। तो अलग अलग लैंड्स में जा रहे हैं, 80 दिनों में दुनिया को का चक्कर लगाना है, तो एडवेंचर भी कितने होंगे आप सोच सकते हैं। बहुत फास्ट पेस में नॉवेल प्रोसीड करती है, एंड देयर इज ऑलवेज सम एक्साइटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस एनकाउंटर्स। हर एनकाउंटर में एक अलग अलग एक्साइटमेंट रहती है, वो इंडिया हो, आउडा को रेस्क्यू करना हो, या पासपोर्ट की बात हो, पासपोर्ट के ऊपर जैसे फिक अपना फिलिप फॉक के ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगना हो, लोगों का पीछे रखना हो, अलग अलग जगह पे मिसकम्युनिकेशन, लैंग्वेज न समझना, देयर वेरियस थिंग्स व्हिच हैपन थ्रू आउट द नॉवेल। ब्यूटी ही इस नॉवेल की ये है कि रीडर राइटर टेक्स द रीडर टू द जर्नी ऑफ मेनी हेयर राइजिंग इंसिडेंट्स एंड एक्साइटिंग एडवेंचर। आप फील करते हो कि आप भी वो एडवेंचर के थ्रू गुजर रहे हो अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो, और ब्यूटीफुल प्लेसेस के बीच से जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टाइम। ओके, इट illustrates repeatedly that time is fickle and either works from an for or against। फ्रिकल है, बहुत ही ज्यादा टाइम फ्रिकल होता है। फ्रिकल ये वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आप लिखिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे।
बदलाव जो दिखाता है वैसा, जो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है, आज अच्छा तो कल बुरा, आज बेटर तो कल कम, ऐसा वो टाइम का नेचर होता है। बहुत से केसेस होते हैं, टाइम फॉल्स देयर प्लान, समय उनके प्लान को खराब कर देता है, जब वो डिले हो जाते हैं बिल्डअप में, शिप में, ट्रेन में, और उनको छोड़ के ही ट्रेन चली जाती है, एंड विदाउट देम दैट समटाइम्स लैंड द कैरेक्टर इन ट्रबल। तो समय उनको ट्रबल में भी डालता है, बट एट द एंड फॉग अपनी बेट जीत लेता है, एज ही गेन्ड अ डे व्हेन क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हुए फॉग एक दिन एडिशनल गेन करता है। यही सबसे बड़ा चीज देती है कि कई जगह वो एंटी वर्क करता है और एक जगह प्रो भी वर्क करता है। द अल्टीमेट मैसेज इज दैट नो वन कैन कंट्रोल टाइम। टाइम को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो तो अपना काम करेगा और अपने तरीके से काम करेगा। ह्यूमन उनकी मर्जी पे है, समय सबसे बलवान है, जैसे हम भारत में भी कहते हैं। बिफोर हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड फॉग लिव्ड ए सॉलिटरी लाइफ। अब फॉग कैसा कैरेक्टर है ये भी देखते हैं। अकेला जीता है, उसकी जर्नी जिंदगी की अकेली जिंदगी है। ओके, he closed himself off to others and cared little about the way he was presided by other people। अपनी जिंदगी से अपने तरीके से जीता है, बहुत क्लोज उसकी लाइफ है, कौन क्या बोल रहा है इसका फर्क नहीं पड़ता, पर एंड ऑफ द ट्रिप में उसको ह्यूमन कनेक्शंस का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, रिकॉग्नाइज करता है। और कौन से ह्यूमन कनेक्शन, एक है लव, दूसरा है फ्रेंडशिप। लव आउडा के लिए और फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी पासपोर्ट के हिसाब से। पासपोर्ट उसका जो फेथफुल सर्वेंट नहीं कहेंगे, बट या उसका जो हेल्पर रहता है वो कितना लॉयल है, कैसा वो फील करता है अपने मास्टर के बारे में, और आउडा के प्रति उसका प्यार, इसके बारे में वो बड़ा ही क्या कहते हैं कि ही फील दैट कनेक्ट। और एक अकेला व्यक्ति की लाइफ में सबसे बड़ा जो उसको ट्रेजर मिलता है वो लव और फ्रेंडशिप का ही मिलता है। सबसे बड़ी बात, अबव ऑल, his new understanding and appreciation is the greatest thing he has gained from this trip। कि अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन सबसे बड़ी बात है जो उसको ट्रिप से मिलती है। Through he has opportunity to double his fortune, Fogg's motivation to embark on such a crazy adventure has little to do with the money। अब अपॉर्चुनिटी तो ये रहती है कि डबल द फॉर्च्यून, यानी पैसे डबल कर ले, पर उसका बेसिक मोटिवेशन पैसा नहीं होता। फॉक पैसे के लिए बिल्कुल नहीं आता। इंस्टीट वो तो he want to preserve his honor and prove his word to the men of the reform club। वो उसके लिए रिस्पेक्ट की, इज्जत की बात होती है, ऑनर, और ये प्रूव करने के लिए कि मैं एक वर्दी पर्सन हूं, मैं ये जो रिस्पेक्ट है ये डिजर्व करता हूं, ये प्रूव करने के लिए। टू शो दैट ही कैन डू व्हाट ही सेट आउट टू डू, ये बताने के लिए कि वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। फॉक्स स्पेंड्स nearly all his money along the way, showing that riches are not that he is truly for out। पूरा पैसा तो उड़ा देता है, आखिरी में आपको पता चलेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ 500 पाउंड बचते हैं। पूरा पैसा उड़ा देता है, 20,000 पाउंड की शर्त होती है, 19,500 पाउंड खर्चा हो जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता, और वही वो वहां पे रहता है। वही एग्जैक्टली चीज है कि फॉग ने पैसे के लिए कुछ नहीं किया। Entire trip, Fogg and his group encounter various obstacles standing in their way। These challenges allowed them to use quick thinking to come up with innovative solution to even the most complicated problem, relaying the message that no problem is unsolvable। तो पूरे ट्रिप में क्या होता है, फॉग और उसके ग्रुप जो रहता है, इनको अलग अलग ऑब्स्ट्रैकल्स आते हैं,
और ये भी देखिए कि कैसे क्विक थिंकिंग, इनोवेटिव सॉल्यूशन से वो उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, जो ये मैसेज हमें देता है कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं होता है। ओके, ये बेसिक थीम का हिस्सा है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। It is not only Fogg who shows the clever wit in coming with solution, Passport and his इंटीजेन्युटी इन मल्टीपल सिचुएशन। सिर्फ फॉग ही नहीं, बट पासपोर्ट भी उसको अपना जो एक्चुअली उसका सही प्रोनाउंसिएशन प्रेस्पिट आउट है, प्रेस्पिट आउट, बट हम उसको पासपोर्ट ही कहेंगे क्योंकि वो आपको ज्यादा अच्छी से ध्यान में रहेगा। ओके, तो मल्टीपल सिचुएशन वो भी ये अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है। दिस इज अबाउट एंटायर थीम ऑफ द नॉवेल, ये पूरे नॉवेल की थीम है। अब हम प्लॉट समझेंगे कि प्लॉट क्या है, सिचुएशन कैसी बदल रही है, कहां कहां सिचुएशन चेंज हो रही है, कहां कहां ये लोग जा रहे हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये बिगिन होती है रिफॉर्म क्लब से, जहां पे फिलिप फॉग, थॉमस फेल्गमन, सैमुअल फेलटीन और जॉन सिलिविन ये मेंबर है। फायर प्लेस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और एकदम इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉग को, ए वेरी प्रीशियस मैन हु रेगुलरली गोज टू रिफॉर्म क्लब एवरी इवनिंग। और फॉग कैसा है? प्रिसाइज मैन है, एकदम सही टाइम पे रिफॉर्म क्लब पे पहुंचता है, टाइम का महत्व रखता है, ऐसा वो व्यक्ति है। रिफॉर्म क्लब में बात होती है कि फॉग है, फेनमैन, फेरेंटीन और सुलिविन ये बात कर रहे हैं एक बैंक रॉबरी के बारे में, और एक शर्त लगाते हैं, जो फॉग श्योर है कि वो पूरे दुनिया को 80 दिन में ट्रैवल कर सकता है, जबकि सुलिवैन ये चीज पे विश्वास नहीं करता। तो ये तीन एक साइड में हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि फॉग इज नॉट कंसीडरिंग द अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ द मैन एक्सेप्ट द वेगर फॉर 20,000 पाउंड्स। तो सब ये बोलते हैं कि फॉग ये सही प्रकार से अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होती है लाइफ में उसको कंसीडर नहीं करता है। तो 20,000 पाउंड की ये शर्त लगाते हैं कि चलो 20,000 पाउंड की शर्त, तुम जीते तो तुम रखना, हम जीते तो हम रखेंगे। और यहीं से बिगिनिंग होती है द एंटायर प्लॉट। और उसके बाद फ्रॉम देन ऑन वी सी हाउ फॉग गोज अराउंड द वर्ल्ड एंड ही विटनेस द अमेजिंग एडवेंचर। दुनिया जाता है, अलग अलग एडवेंचर के थ्रू जाता है, he has with his companions, कि वो अपने कंपेनियंस के साथ है। मेन प्लॉट जो है फॉक के ट्रैवल, वाइल अदर प्लॉट, पहला सबसे बड़ा मेन प्लॉट तो इसके ट्रैवल के बारे में कि कैसे ट्रैवल कर रहा है। फिर सपोर्टिंग प्लॉट्स भी है सेंट्रल थीम को जो सपोर्ट करते हैं, जैसे फिक्स एक डिटेक्टिव जो फॉग को फॉलो कर रहा है। क्यों? उसको लगता है कि फॉग वो बैंक रॉबर है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को रॉब किया, उसी की तरह दिख रहा है करके। और वो ऑब्स्टेकल फॉग के पाथ में बिछाता है, उसको अरेस्ट करता है सो दैट ही कैन अरेस्ट हिम whenever he gets the warrant from England। उसका एक ही उद्देश्य इसको पकड़ना, इंग्लैंड से वारंट मिलते ही पकड़ना। फिर suspicion that Fogg might be the clever gentleman robbed the sub theme of the book। फॉग ही वो जेंटलमैन है जिसने रॉब किया है, ये सब थीम भी है। और ऑथर रीडर को सस्पिशियस भी बनाते हैं, सस्पिशियस बनाते ही बनाते हैं, सस्पिशियस रहते रीडर सुनते सुनते कि अरे हाँ हो सकता है फॉग ही हो सकता है। तो ऐसा राइटर लिखता है कि सबको, रीडर को भी लगने लगता है कि शायद सही तो नहीं, फॉग ने तो चोरी नहीं की। पासपोर्ट भी जो है ये बहुत वंडरफुल है अपने मास्टर के लिए, और एंड वेदर ही इज मास्टर माइट बी, वो भी वंडर करता है कि भाई नहीं शायद हो सकता है। रीडर तो रीडर पासपोर्ट भी करता है वंडर, और उसको बट उसको अपने मास्टर की फॉक की इंटीग्रिटी में ट्रस्ट भी होता है, एम्पल ट्रस्ट होता है। प्लॉट मूव्स अहेड विथ फॉग स्टाइविंग थ्रू वेरियस ऑब्स्टेकल टू रीच लंदन इन टाइम। अलग अलग ऑब्स्टेकल है और उससे निकलने की, उसकी जल्दी निकलने की कोशिश है। बहुत जगह जाता है, सुएज कालवा जाता है,
ब्रिंडीज जाता है, बॉम्बे भी जाता है, कलकत्ता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और फाइनली लिवरपूल। और फिक्स फॉग को अरेस्ट कर लेता है लिवरपूल पे, और फॉग थोड़ा डिले हो जाता है। उसे लगता है उसने डेडलाइन को मिस कर दिया एंड हैजंट रीच लंदन इन टाइम व्हेन इन रियलिटी ही रीच्ड अ फुल डे अर्लियर। उसको लगता है अरे मैं तो लेट हो गया, बट क्योंकि इंटरनेशनल डेडलाइन रहती है तो एक पूरा दिन उसको मिलता है, तो एक दिन जल्दी पहुंचता है। Thus Fogg wins the wager and in the course of travel find himself a worthy, charming, beautiful wife too. तो शर्त तो जीतता ही जीतता है, ब्यूटीफुल आउडा भी उसकी वाइफ बन के उसके साथ आ जाती है, उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। सो ये दो चीजें देखी हमने, थीम और प्लॉट। थीम भी समझ गया, प्लॉट भी देखी कि इतनी जगह बदलता है, रिफॉर्म क्लब है। सब प्लॉट में फिक्स है, फिक्स के तरीके, उसकी खुद की सोच है कि फॉग रॉबर है। और फिर अलग अलग जगह जहाँ पे प्लॉट मूव होता है, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सेटिंग में, और फिर फाइनली फॉग अल्टीमेटली उसको वाइफ भी मिलती है, दोस्त मिलता है, जिंदगी में उसकी अच्छी खुशहाली आ जाती है। सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब जो एक्सट्रैक्ट थे उसमें आपको क्या दिया गया है देखते हैं। तो पूरी नॉवेल तो हमने समझ ली, नॉवेल का एक थीम समझ लिया, सब समझा। अब एक्सट्रैक्ट। एज सुन एज फॉग आउटा एंड पासपोर्ट अराइव इन लिवरपूल, फिक्स अरेस्टेड फॉक्स फॉग। जैसे ही लिवरपूल आते हैं, फिक्स को पता चलता रे मेरे देश में वापस आ गए, बाहर तो नहीं पकड़ सकता था। वो फॉग को पकड़ लेता है और फिलिप्स इज थ्रोन इन जेल, फिलिप्स को जेल में भेज दिया जाता है। कई घंटे बाद फिक्स लर्न दैट अनदर मैन वाज रिस्पांसिबल फॉर द बैंक रॉबरी एंड ही रियलाइज फॉक हु ऑर्डर अ स्पेशल ट्रेन, he releases Frog, who ordered a special train. However, he arrives in London late, making everyone disappointed. फिक्स को पहले से शक है यही रॉबर है, वो पकड़ के उसको रखता है। उसको इंफॉर्मेशन आती है अरे कोई दूसरा रॉबर है, वो तो लंदन में पकड़ा भी गया। उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फॉक को छोड़ देता है और फॉक ट्रेन मिस करता है तो स्पेशल ट्रेन को ऑर्डर भी करता है और लंदन में लेट पहुंचता है तो सभी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिलिस फेलिस फॉक और कंपनी आर नाउ ब्रोकन, डेडलाइन पास हो चुकी है, नथिंग टू बी टू डू बट टू गो होम एंड पाउट। पाउट इन्हें मुंह फुला के बैठ जाओ उतार के, और क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। कंपनी फिलिप्स और पूरी कंपनी सबको यही लगता है। फिलिप्स खुद को लॉक कर लेता है रूम में, फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउ हिमसेल्फ टू बी सीरियसली डिप्रेस्ड। और इतने एडवेंचर में इतनी हिम्मत के साथ लड़ता है पर आखिरी में खुद को डिप्रेस पाता है। आउडा पासपोर्ट ये वरीड है और दोनों सो नहीं पाते कि फिर किस प्रकार के डिप्रेशन। फिर इवनिंग की बात है, फॉग अपोलोजाइज करता है आउडा को कि कैसे अनेबल टू प्रोवाइड हर कंफर्ट, कि मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं दे सका, और वो रिजल्ट भी है इसी वजह से, वो क्योंकि वो बेट हार गया तो वो कहता है मैं कंफर्ट पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं हार चुका हूँ। मैं तो यही सोच रहा था कि पैसा आएगा तो तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। शी इन टर्न प्रपोज मैरिज टू हिम एंड ही जॉयफुली एग्रीज। पाउडा बोलती है पैसों की तो मुझे लेना देना नहीं, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये आपको आगे समझ में आएगा। मैं आपको स्टोरी में वैसे सिनॉप्सिस में बता रहा हूँ कि मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम बहुत अच्छे हो। और वो कहती मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो मान जाता है। और उसके बाद पासपोर्ट को भेजा जाता है एक क्लर्गी मैन यानी एक पादरी या फादर को अरेंज करने के लिए। वो भागते हुए जाता है, रन ऑफ टू गेट द रेवरेंट टू मैरी फॉगेन आउटा द नेक्स्ट डे। बोले कल की यानी जो उनके हिसाब से मंडे है, विच दे ऑल थिंक इज मंडे, उनको सबको लगता है कल मंडे है क्योंकि उन्हें संडे पहुंचना था। वो तो संडे को लेट पहुंचे, 9 बजे के बाद टाइम निकल गया, तो वो आराम से बैठे हैं। उनको जब भी पहुंचना था एक दिन लेट, तो उनको लगता है कि मंडे है और मंडे को शादी करेंगे फॉग और आउडा, ये वो बात करते हैं। और उसके हिसाब से वो जाके फादर को लेने के लिए जाता है और भागते हुए आता है, रनिंग टू ग्रैब द नियरेस्ट प्रीचर, कि भाई चलो जो भी पास में प्रीचर होगा उसको पकड़ लेते हैं और कल शादी करा देते हैं।
पासपोर्ट को पता चलता है अरे ये तो संडे है, नॉट मंडे। उसको लगता है कि आज का दिन, यानी जिस दिन वो जाता है वो मंडे है, संडे तो निकल गया, वो लेट हो गए। पर उल्टा रहता है, एक दिन उन्होंने गेन किया रहता है, वो तो सैटरडे को आते हैं, और जिस दिन वो जाता है वो दिन संडे रहता है। लाइक द ग्रुप हैज बीन थिंकिंग by traveling eastward around the world, Felix Fogg, master calculator and obsessive organizer, has forgotten the time he gained by journeying through all these time zones. तो ये जो इतना फिलिप फॉक जो खुद को मास्टर कैलकुलेटर और ऑब्सेसिव ऑर्गेनाइजर समझता है, ये एक बहुत बड़ी चीज भूल जाता है कि टाइम जोन को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या वो टाइम गेन कर रहे हैं, उल्टा जा रहा है ना समय, तो टाइम गेन कर रहे हैं, इसलिए एक दिन उन्होंने गेन किया रहता है। He learned that their journey through the time zone have gained them a day and that they are not at all late. एक पूरा दिन मिला है, लेट बिल्कुल नहीं है। Respite out, races home, grab Felice by the collar, shows him to a cab and deposited him at the club. तो वो उसको जाता है, उनको पता चलता है टाइम जोन से उनको क्या फायदा मिला, और वो लेट नहीं है, पासपोर्ट जाता है घर पे, उसको कॉलर पकड़ के खींचता है फेलिस को, कैब में बैठाता है और क्लब ले जाता है। पहले वो अपने आप को प्रेजेंट करता है विथ मिनट्स टू स्पेयर, बस कुछ मिनट ही बचे रहते हैं, और इफेक्टिवली बेट को विन कर लेता है। ही इज रिच वंस मोर, फिर से पैसा हो गया, बट मोर इम्पोर्टेंट एज ही सेज टू हिमसेल्फ, he has won the heart of charming woman। पर उसके लिए पैसे की खुशी नहीं है, आउडा एक चार्मिंग वुमन उसको मिल गई, उसका दिल जीत गया, ये उसके लिए खुशी की बात है। ये सिनॉप्सिस हो गया, ये प्लॉट हो गया, और ये थीम हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर समझ गया होगा, आई होप सो।